हेलो गाइस। तो वेब कसाटा के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीएसएस का एक और प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे जो है पोजीशंस। पोजीशंस एक ऐसा सीएसएस प्रॉपर्टी है जिसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा वेबसाइट डेवलपमेंट के वक्त आता है, तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो पोजीशंस में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन फिक्स्ड, पोजीशन स्टैटिक, पोजीशन स्टिकी, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन इनमें से पोजीशन रिलेटिव एंड पोजीशन एब्सोल्यूट इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और इसको समझने में थोड़ा सा समय भी लगेगा या फिर हम उसमें समय देंगे। तो इसलिए इस वीडियो में केवल पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट के बारे में हम लोग सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले हम बता दें कि ये प्रेजेंटेशन फर्स्ट टाइम मैंने ज़ोहो पे बनाया है और धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट से हम लोग ज़ोहो पे शिफ्ट कर रहे हैं। ज़ोहो पे ईमेल आईडी भी बन गया है, ज़ोहो पे प्रेजेंटेशन भी अब बना रहे हैं। तो ये मेरा पहला वीडियो है, तो चाहे प्रेजेंटेशन है ज़ोहो पे। तो अभी सीख रहे हैं, तो नॉर्मल प्रेजेंटेशन बना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग अब पोजीशन सीएसएस के बारे में सीखना शुरू करते हैं। तो कोड स्टार्ट करें उसके पहले हम थोड़ा थ्योरी समझाना चाहते हैं, फिर हम लोग जो चीज़ हम अभी थ्योरी में बताएंगे वो सबको हम लोग कोड में भी देखेंगे, ठीक है। तो पोजीशन रिलेटिव में क्या होगा कि एक हमारे पास पेरेंट बॉक्स होगा, ठीक है। उसके अंदर मान लेते हैं हमारे पास 2, 3, 4 कितने भी बॉक्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मान लेते हैं जैसे हमारे पास 2 बॉक्स है, ठीक है। तो अगर इस 2 बॉक्स को हमको इस पेरेंट बॉक्स के अंदर ही रखना है, इसके बाहर ना जाए, तो इसके लिए अगले स्लाइड में चलते हैं। पेरेंट जो डिव है उसको हम लोगों को पोजीशन रिलेटिव करना होगा। तो जो ये पिंक बॉक्स है, ये इस एग्जांपल में हमारा ये पेरेंट डिव है और जो हमारा 2 चाइल्ड बॉक्स है, चाइल्ड बॉक्स 1, चाइल्ड बॉक्स 2, ये पेरेंट बॉक्स के अंदर है, ठीक है। अब अगर हम लोग पोजीशंस नहीं देंगे तो चाइल्ड बॉक्स 1, चाइल्ड बॉक्स 2 हमेशा ऊपर नीचे या डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे तो लेफ्ट राइट ऐसे रहेगा, कभी एक दूसरे के ऊपर नहीं आ सकता है। लेकिन अगर हमको div 1 के ऊपर div 2 को करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को किसी एक चाइल्ड को पोजीशन एब्सोल्यूट करना होगा। इस एग्जांपल में जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेरेंट जो मेरा पिंक कलर का है वो पोजीशन रिलेटिव है, जो मेरा ब्लू बॉक्स है वो पेरेंट का 100% है और हाइट 100% है, और जो मेरा दूसरा डिव बॉक्स है उसको एग्जांपल में हम लोग 100 पिक्सल का लिए हैं और उसको डिव 1 के ऊपर करने के लिए उसको एब्सोल्यूट किए हैं और टॉप से 20 पिक्सल और लेफ्ट से 20 पिक्सल किए हैं, इसलिए टॉप से वो 20 पिक्सल नीचे और लेफ्ट से थोड़ा 20 पिक्सल लेफ्ट मूव हो गया है। अगर हम लोग पेरेंट डिव को मतलब पिंक वाले डिव को पोजीशन रिलेटिव नहीं करेंगे तो ये जो एब्सोल्यूट है वो अपने ऊपर वाले डिव में पोजीशन रिलेटिव ढूंढेगा, उसको कहीं नहीं मिलेगा। तो जो आपका जो विंडो का स्क्रीन है वो पोजीशन रिलेटिव वो समझेगा और ये जो छोटा वाला बॉक्स है वो टॉप कॉर्नर में चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हम कोड में भी दिखाएंगे, वो जल्दी समझ में आएगा। तो थ्योरी पार्ट यही है। और अब इस बॉक्स को हम लोग इस पिंक बॉक्स के अंदर कहीं भी घुमा सकते हैं। तो जैसे अभी ये अभी टॉप से और लेफ्ट से है तो इस कॉर्नर में है, अगर बॉटम से 20 पिक्सल और राइट से 20 पिक्सल कर देंगे तो वो इस कॉर्नर में आ जाएगा। उसी तरह सेंटर में करने के लिए टॉप से 50%, लेफ्ट से 50% और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%, -50% करने से ये सेंटर में आ जाता है। तो ये थ्योरी पार्ट हो गया। अब हम लोग इसी चीज़ को कोड करेंगे, ठीक है। कोड करने में हम लोग को क्या रिजल्ट दिखेगा पहले हम लोग वो देख लेते हैं। रिजल्ट में भी हम लोग अभी जो हम लोगों ने प्रेजेंटेशन में देखा वैसा पहले के एग्जांपल में आपको समझाएंगे।
उसके बाद एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपको ऐसा कार्ड बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो ये जो विंडो है जिस पे हम लोग अभी काम करेंगे वो है, और यहाँ विजुअल कोड एडिटर जहाँ पे हम कोड लिखेंगे ये वो एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक डिव क्लास कंटेनर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर डिव क्लास पेरेंट बॉक्स और उसके अंदर डिव क्लास चाइल्ड बॉक्स 1। इसको बॉक्स 1 नाम का नाम भी दे देते हैं, और इसको डुप्लीकेट कर देंगे, और इसको बॉक्स 2 कर देंगे, और इसको बॉक्स 2 कर देंगे। ठीक है, अब एक यहाँ पे हम लोग H1 में इसको टाइटल दे देते हैं लर्निंग पोजीशन CSS। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को अभी फ्रंट एंड में दिखेगा। अब इसका थोड़ा स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो बेसिक स्टाइलिंग में सबसे पहले कंटेनर को हम लोग मैक्स विड्थ 1200 पिक्सल, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, आप अपने लेआउट के हिसाब से ये वैल्यू ले सकते हैं। और ये मार्जिन 0 ऑटो, ताकि हमारा जो कंटेनर है वो मिडल में है, सेंटर में आ जाए। ठीक है, अब H1 को लिखते हैं फॉन्ट साइज 4 रन और टेक्स्ट अलाइन सेंटर को सेव करेंगे। देखेंगे ये टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया और फॉन्ट साइज 4 रन का हो गया और 1200 पिक्सल। अब फुल स्क्रीन करेंगे तब दिखेगा ये 1200 पिक्सल में हमारा कंटेनर आ गया है। ठीक है, अब हम लोग टारगेट करते हैं पेरेंट बॉक्स को। तो पेरेंट बॉक्स को फिलहाल हम लोग एक पिक्स विड्थ दे देते हैं जो कि 600 पिक्सल, और एक पिक्स हाइट दे देते हैं 400 पिक्सल, और ये दिखाई दे उसके लिए एक इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हमारा पेरेंट बॉक्स दिखने लगा। ठीक है, अब ये पेरेंट बॉक्स बीच में आ जाए उसके लिए हम लोग इसको भी मार्जिन 0 ऑटो कर देते हैं, तो ये बीच में है। ठीक है, थोड़ा टॉप से गैप देने के लिए इसको 50 पिक्सल। ठीक है, अब ये टॉप से थोड़ा सा नीचे भी आ गया। अब जैसा मैंने प्रेजेंटेशन में बताया था कि अच्छा, उसके पहले हम बॉक्स 1 बॉक्स 2 दिखाई दे उसके लिए अ, उसका भी CSS लिख देते हैं चाइल्ड बॉक्स 1। इसको फिलहाल विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल का, और हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल का, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं वॉयलेट, और इसी तरह चाइल्ड 2 का भी लिख देते हैं, और इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बॉक्स 1 बॉक्स 2, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में बताया था कि बॉक्स 2 कभी भी बॉक्स 1 के ऊपर नहीं आएगा। तो जैसा प्रेजेंटेशन में दिखाए थे, अब पहले थोड़ा हम लेआउट को वैसा बना देते हैं। इसको 100% कर देते हैं और हाइट भी 100% कर देते हैं। ठीक है, तो बॉक्स 1 अपने पेरेंट का 100% हो गया, तो बॉक्स 2 को वो नीचे की तरफ धक्का दे दिया। ठीक है, अब हम बॉक्स 2 को बॉक्स 1 के ऊपर करना चाहते हैं, तो हमको पोजीशन बॉक्स 2 को पोजीशन एब्सोल्यूट करना ही होगा। ठीक है, तो उसके पहले एक और चीज़ कर देते हैं ताकि जो जैसा हमारा डिज़ाइन था वैसा दिखे। पेरेंट को पैडिंग 20 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, अब
अभी हम लोग पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव नहीं देते हैं और सीधे बॉक्स 2 को पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं, तो क्या होगा ये दिखाते हैं आपको। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट की अभी कुछ नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही है। लेकिन जैसे ही अब इसको हम बोलेंगे कि नहीं, आप टॉप से 0 और लेफ्ट से 0 हो जाओ, तो देखिए इसको अपने ऊपर कहीं पेरेंट नहीं मिला, तो वो जो विंडो का जो स्क्रीन है उसमें सबसे ऊपर चला गया। लेकिन जैसे ही हम पेरेंट बॉक्स को पोजीशन रिलेटिव करेंगे, तो अब वो इस बॉक्स के अंदर बंद जाएगा, वो इसके बाहर जा ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि किसी बॉक्स को, मतलब स्मॉल बॉक्स को बड़े बॉक्स के अंदर रखना है, तो बड़े बॉक्स को पोजीशन रिलेटिव करना होगा और छोटे बॉक्स को पोजीशन एब्सोल्यूट करना होगा। ठीक है, अब जैसे डिजाइन में था ऐसा करते हैं इसको, क्योंकि पैडिंग 20 पिक्सल का है, तो 20 पिक्सल टॉप से हम लोगों ने नीचे खिसका दिया और 20 पिक्सल लेफ्ट से खिसका दिए। तो एग्जैक्टली जैसे डिजाइन में था वो हम लोग अचीव कर लिए। अब उसी तरह इसी एक ही एग्जाम्पल में हम सारा एग्जाम्पल दिखा देते हैं। जैसे टॉप से 20 ही रहे, लेकिन अब राइट से 20 पिक्सल हो जाए, तो देखिए ये राइट साइड चला गया। ठीक है, अब राइट से 20 पिक्सल ही रहे, लेकिन बॉटम से 20 पिक्सल हो जाए, तो ये देखिए नीचे आ गया। ठीक है, अब बॉटम से 20 पिक्सल रहे और लेफ्ट से 20 पिक्सल हो जाए, तो ये इस कॉर्नर पे आ गया। ठीक है, अब सेंटर में लाने के लिए टॉप से 50%, लेफ्ट से 50%, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, -50% और -50%, तो ये सेंटर में आ गया। ठीक है, तो ये -50% हम लोग क्यों लगा वो बताते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग टॉप से 50% किए, तब तो इसको यहाँ टॉप से 50% ले लिया और लेफ्ट से 50%, लेफ्ट से 50% लिया, तो ये जो आपके बॉक्स का कॉर्नर है वो इसको 50% ला दिया। लेकिन आपके बॉक्स का अपना विड्थ भी तो है, अपना विड्थ है, अपना हाइट है, तो उसको पूरे बॉक्स को सेंटर में लाने के लिए जितना हम लोगों ने टॉप से और लेफ्ट से किया, उतना ही वैल्यू को हम लोग नेगेटिव में रिटर्न भी कर देते हैं। तो उस कारण से क्या होता है कि अपने बॉक्स विड्थ को कैलकुलेट करके वो सेंटर में आ जाता है। ठीक है, तो ये थ्योरी हो गया, जो मैंने थ्योरी बताया था उसका मैंने प्रैक्टिकल करके बता दिया। ठीक है, अब हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखेंगे और एक कार्ड बनाते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल को हम ऐसे रहने देते हैं, इसको एग्जांपल 1 कर देते हैं, इसको कमेंट कर दिए। अब एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इसको एग्जांपल 2 कर देते हैं। इसमें पेरेंट, अब जब हम लोग एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख रहे हैं, तो क्लास का नाम भी अब रियलिस्टिक लेंगे। जैसे इसका नाम ले लेते हैं कार्ड, जो हमारा पेरेंट की तरह काम करेगा। उसके अंदर हम लोग एक डिव क्लास कार्ड का इमेज लेंगे, उसके लिए एक डिव बना दिए और एक डिव बनाते हैं जिसमें कार्ड का कंटेंट होगा। ठीक है, इमेज में img src images 1.jpg और ठीक है, इस तरीके से इमेज कॉल कर लिए और कंटेंट में फिलहाल केवल एक h2 लेते हैं और इसके अंदर हम लोग टाइटल लिख देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग ऐसा लिखेंगे, इमेज आ गया
और ये हमारा टाइटल आ गया। ठीक है, तो मेरे पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया है कि जब हम लोग अपने प्रोजेक्ट में इमेज का यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम लोग एक डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी इमेजेस में लगाते हैं। तो इसको हम लोग ऊपर इसीलिए लिखते हैं क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। आपके वेबसाइट में जहाँ भी इमेज यूज़ करेंगे उसमें ये प्रॉपर्टी उसमें लग जाएगा। क्या लग जाएगा? तो मैक्स विड्थ 100% और डिस्प्ले ब्लॉक। इसको सबसे ऊपर इसलिए लिखते हैं हम लोग ताकि इन फ्यूचर अगर आप नीचे कुछ कोड कर रहे हैं जहाँ पे आपको इमेज का वैल्यू डिस्प्ले ब्लॉक नहीं चाहिए, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक चाहिए, चाहे कुछ भी चाहिए, तो नीचे जब लिखेंगे तो नीचे वाले को ऊपर वाले से प्रायोरिटी ज़्यादा मिलता है। मतलब अगर आप नीचे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लिखेंगे तो वो इस डिस्प्ले ब्लॉक को वो नहीं समझेगा, मतलब उसको कट आउट कर देगा। इसीलिए इसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग 100% देंगे, अभी भी कोई चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि अभी हम लोग जो पैरेंट डिव है उसको कुछ विड्थ हाइट दिए ही नहीं है, तो वो पूरे स्क्रीन पे वो फुल हो रहा है। तो अब कार्ड से CSS लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा कार्ड जो है वो पोजीशन रिलेटिव हो जाएगा और अभी हम एक इसको स्टैटिक विड्थ दे रहे हैं। जब अभी हमारे पास कोई एक ही कार्ड है, लेकिन यही हमारे पास मल्टीपल कार्ड्स होते हैं तो ये पिक्सल में विड्थ नहीं देते। ठीक है, अभी फिलहाल हम एग्जांपल देख रहे हैं तो पिक्सल में विड्थ हम दे रहे हैं। ठीक है, तो विड्थ 400 पिक्सल, हाइट 600 पिक्सल दिए। अब रिफ्रेश किए तो देखिए ये जो इमेज है अब ये 400 पिक्सल बाई 600 पिक्सल के अंदर वो अ, अंदर आ गया। अब उसके बाहर वो नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो सब सही दिख रहा है। ठीक है, तो ये पोजीशन रिलेटिव हो गया। ठीक है, अब जब हमारा कार्ड रिलेटिव हो गया है तो अब हम लोग क्या है हमारा डिव कार्ड कंटेंट। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। कार्ड कंटेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे और पहले तो टॉप से 0 और लेफ्ट से 0 कर देते हैं ताकि हम लोग देख सकें। ये देखिए ये हमारा टाइटल इमेज के ऊपर आ गया। ठीक है, इसको ज़रा सा मार्जिन 50 पिक्सल ऑटो कर देते हैं। ये भी सेंटर में आ गया। ठीक है, तो ये हमारा टाइटल इमेज के ऊपर आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कार्ड को बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने भी कार्ड को बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल किया लेकिन हमारा सर्कुलर बैकग्राउंड नहीं हुआ, तो इसको हम लोग कर देंगे ओवरफ्लो हिडन। ये देखिए सर्कुलर बैकग्राउंड हो गया। अगर यही हम लोग IMG को बॉर्डर रेडियस दिए होते तो ओवरफ्लो हिडन नहीं करना होता। ठीक है, अब इस टाइटल को थोड़ा सा हम लोग CSS करते हैं। ठीक है, तो अब कार्ड कंटेंट का H2 सेलेक्ट करते हैं और इसको बैकग्राउंड कलर #FFF करते हैं। जैसे ही सेव करेंगे तो ये देखिए टाइटल को एक बैकग्राउंड कलर मिल गया। अब हम लोग टाइटल को टॉप में ना करके बॉटम में करते हैं, तो केवल टॉप के बदले इसको बॉटम कर देंगे। इसको सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बॉटम में आ गया। थोड़ा सा स्टाइलिंग करते हैं, जैसे पैडिंग टॉप और बॉटम से 5 पिक्सल दे देते हैं और लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल दे देते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा अब चिपक के नहीं दिख रहा है। अब जब हम लोग बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल देते हैं तो इसका मतलब होता है कि 20 पिक्सल
20 पिक्सल 20 पिक्सल 20 पिक्सल। अब पहला जो 20 पिक्सल होता है ये क्लॉकवाइज कैलकुलेट करता है, तो मतलब टॉप, फिर ये राइट, फिर ये बॉटम, फिर ये लेफ्ट। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले टॉप को ये बॉर्डर रेडियस दिया 20 पिक्सल, फिर राइट को, फिर टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, इस तरीके से देता है। मान लेते हैं कि अगर हमको ये टाइटल के नीचे हमको 20 पिक्सल नहीं, हमको यहाँ 50 पिक्सल चाहिए, तो यहाँ 50 पिक्सल करेंगे। सॉरी, ये 50 पिक्सल की है, तो ये राइट साइड वाला, तो ये देखिए 50 पिक्सल हो गया। इसको भी टाइटल की तरफ वाला चाहिए, तो इसको भी 50 पिक्सल की, ये देखिए ये 50 पिक्सल हो गया। ये ऊपर का दोनों 20 पिक्सल है और नीचे का दोनों 50 पिक्सल है। लेकिन अभी यहाँ पे तो हमको 20 पिक्सल ही चाहिए, लेकिन ये अभी इसलिए बताएं क्योंकि हम H2 का ये जो कॉर्नर है, राइट कॉर्नर, केवल इसको रेडियस देंगे, बाकी 3 कॉर्नर को रेडियस नहीं देंगे। तो अब इसको देखते हैं, तो केवल एक कॉर्नर को करने के लिए उसको हम लोग टारगेट करेंगे। कैसे? तो बॉर्डर कौन सा? तो टॉप, टॉप में भी कौन सा? राइट। क्या करना है? तो रेडियस करना है। कितना? 20 पिक्सल। ठीक है, तो इस तरीके से वो केवल टॉप राइट कॉर्नर को टारगेट करके उसको बॉर्डर रेडियस दे दिया। ठीक है, तो जो हम लोग को वो डिजाइन में अचीव करना था वो तो अचीव कर लिए, लेकिन पोजीशन का एक छोटा सा फायदा बताते हैं। और वैसा एग्जाम्पल और भी आपको इन फ्यूचर के वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल इस वीडियो में दिखाते हैं। मान लेते हैं कि इस H2 को हम विड्थ 40% कर देते हैं। नहीं, उसके पहले मतलब ये 40% छोटा क्यों हो गया वो पहले बता देते हैं। अब देखेंगे मेरा कार्ड कंटेंट, नीचे एग्जाम्पल में देखेंगे वो जितना बड़ा टाइटल है केवल उतना ही जगह कैप्चर कर रहा है। ठीक है, तो वो उतने जगह का 40% अभी लिया था, इसलिए वो छोटा हो गया था। तो सबसे पहले हम लोग कार्ड कंटेंट को विड्थ 100% कर देंगे। तो जैसे ही 100% करेंगे तो ये देखिए ये पूरे अपने पेरेंट का 100% ले लिया, तो ये अभी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम H2 को विड्थ 40% करेंगे। ठीक है, तब देखिए ये 40% जगह ले रहा है। लेकिन अब हम कुछ इफेक्ट देने के लिए अब हम क्या कहेंगे कि जब हम कार्ड पे माउस का ओवर करेंगे, मतलब ये जो मेरा पूरा कार्ड है उस पे कहीं भी अपना माउस लेके जाएंगे, तो क्या करना है? तो कार्ड कंटेंट के H2 का जो विड्थ 40% था उसको बढ़ा के विड्थ 80% कर दो। ठीक है, ठीक है, तो नॉर्मली जब मेरा माउस कार्ड के बाहर है तो 40% है, तो जैसे ही माउस कार्ड के ऊपर आएगा तो देखिए 80% हो रहा है। तो ये लेकिन तुरंत बढ़ रहा है, तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो वो धीरे धीरे इंक्रीज करें, तो उसके लिए हम लोग ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के भी आधे हिस्से में ईज इफेक्ट के साथ बढ़े। ठीक है, और जब माउस हटाए तो फिर उसी ईज के साथ फिर बैक टू 40% आ जाए, तो उसके लिए यहाँ पे भी हम लोग वो ईजिंग इफेक्ट लगाते हैं। अब जब हम लोग माउस ओवर लाएंगे, ये देखिए धीरे से वो 80% हो गया, फिर माउस हटाए 40% हो गया। अब 80 को आप 100 करना चाहते हैं तो आप 100 कर सकते हैं, ये 100% हो जाएगा। अब आप चाहते हैं 100% पे ये बॉर्डर रेडियस ना रहे, तो बॉर्डर रेडियस ऑन ओवर पे 0 कर देंगे। देखिए यहाँ पे जाते जाते बॉर्डर रेडियस खत्म हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज करके एक डिव के ऊपर एक दूसरे डिव को ओवरलैप कर सकते हैं।
ठीक है? इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में पोजीशंस के बारे में। असल में ये सीएसएस आपको इसलिए बता रहे हैं कि अम, एक एक हफ्ते के बाद या फिर 4-5 दिन के बाद हम एक कंप्लीट वेबसाइट बनाने वाले हैं, जिसमें ये सब पोजीशंस का यूज़ हम करेंगे। तो उस वक़्त हम अ, पोजीशंस को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो जिस सीएसएस प्रॉपर्टी को उसमें यूज़ करेंगे, वो सीएसएस प्रॉपर्टी हम अपने इस वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मेरे पिछले वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा, जिससे मेरा जो कंप्लीट वेबसाइट का जो हम प्लेलिस्ट बनाएँगे, उसमें ये सब चीज़ सीखने में आसानी होगा। तो थैंक यू वेरी मच पूरे वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो अपने और फ्रेंड को सजेस्ट कीजिए, ताकि वो लोग भी HTML को बिगिनिंग से सीख सकें। थैंक यू वेरी मच।